और जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं उस विषय को आपके जीवन से दूर कर देगा, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। यदि आज वो किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम उनके जीवन में है, किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, टेंशन में है, तो प्रभु आज आप उनके जीवन में कार्य करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं चिंता के विषय में। और रोज सुबह शाम में हम लोग चिंता के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि इस चिंता से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में यदि देखा जाए तो बहुत से भाई बहन हैं जो चिंता में पड़े हुए हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, जॉब की चिंता है, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके मन में है। अपनी चिंता है, अपने शरीर की चिंता है, अनेक प्रकार की चिंता के विषय उनके मन में है। जब कोई भी व्यक्ति चिंता करता है तो वो अपने अंदर बीमारियों को पैदा करता है, उसके अंदर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। एक छोटी सी बीमारी, जैसे जब कोई आदमी चिंता करता है तो उसे हेडेक होने लग जाता है, उसे बहुत तेज सरदर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे उसी विषय पर सोच रहा है और बार बार उसी विषय को सोच रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार सोच रहा है, नहीं, वो बार बार उसी विषय को लगातार सोच रहा है। उस विषय के बारे में वो सोच रहा है, उसे चिंता कर रहा है कि कैसे करके होगा, कैसे करके मैं करूंगा, क्या ये होगा भी, नहीं होगा। अनेक प्रकार के विचारों को लेकर वो उन पर मनन करता रहता है, जिस कारण वो तनाव में भी चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए कैसे आप इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं, ये हम परमेश्वर के वचनों से सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप मसीह में हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन फिर भी हमें से सभी भाई बहन लगभग लगभग अपने भविष्य के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अनेक प्रकार की बातों के लिए वे चिंतित रहते हैं और अपने अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं। वो इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी परेशान होने लगते हैं चिंता के कारण। इसलिए इस चिंता से हम बाहर कैसे निकलेंगे? और आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होइए, तो निश्चय प्रभु आपको इस चिंता से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है, और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अपने भविष्य के लिए चिंता मत करो, अपने बच्चों के लिए चिंता मत करो, आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इन चीजों के लिए चिंता मत करो, आप कहां रहोगे, इस चीज के लिए चिंता मत। इस जीवन में जीने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनके लिए भी चिंतित मत हो। तुम्हें चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना है? यदि चिंतित नहीं रहना तो फिर क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ऐसे समय में उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। तुम्हें उस विषय के लिए प्रार्थना करना है, निवेदन, परमेश्वर से निवेदन करना है, उसके सम्मुख बैठकर प्रार्थना करना है, उससे उस विषय के बारे में बातचीत करना है, प्रभु पर उस विषय को प्रकट करना है कि प्रभु, मेरे जीवन में यह समस्या है, इस समस्या को आप हैंडल करें। प्रभु, मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में, मेरी ये इच्छा है, इसे आप पूरा करें। प्रभु के सम्मुख जाना है। चिंता करने से अच्छा है कि आप प्रार्थना करें। जितना समय आप उस चिंता की बातों में व्यतीत कर रहे हो, यदि उतना ही समय आप प्रार्थना में व्यतीत करेंगे तो सोचो क्या होगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा।
लेकिन आज की डेट में देखा जाता है लोग प्रार्थना नहीं बल्कि चिंता करते हैं। रात भर लोग लेटे रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप लेटे लेटे चिंता न करें, आप लेटे लेटे प्रभु से प्रार्थना करें। आप बैठे बैठे चिंता न करें, आप बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करें। आप चिंतित न होएं बल्कि उस विषय के लिए प्रार्थना करें। जब भी आपके मन में वो थॉट आता है, चिंता का विचार आता है, जो विषय आता है, उस विषय को आप उसी समय प्रभु के सम्मुख रखें। अब चाहे आप काम करने वाले स्थान पे हो, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, लेकिन उसी समय आप उस विषय को लेकर प्रभु के सम्मुख जाएं। उसी समय उसे प्रभु के सम्मुख रखें कि प्रभु ये विषय है, आप इसे सॉल्व करें। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके उस विषय को सॉल्व करेंगे, उस चिंता को आपके जीवन से दूर करेंगे। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है। आपको अपने विचारों को प्रार्थना की ओर लगाना है, न कि चिंता की ओर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस चिंता के विषय से बाहर निकाल दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये प्रॉब्लम तूने सॉल्व कर दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। अपने मन में ही कहें, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कहें। जितना समय आपको नींद नहीं आ रही है, उतना समय आप प्रभु को धन्यवाद करें, आपको नींद आ जाएगी। उतना समय आप प्रार्थना में लगाएं, आपको नींद आ जाएगी। चाहे आप लेटे ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी आंखें बंद हैं, आप लेटे हैं, तब भी अपने मन में प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। निश्चय वो आपको उस चिंता के विषय से बाहर निकालेगा। ये प्रैक्टिकल है, आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसकी शांति तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। मसीह में तुम्हारे मन को सुरक्षित रखेगी। दूसरे शब्दों में, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो तब परमेश्वर आपको उस चिंता से बाहर निकालेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। कब? जब आप चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करेंगे। जितना समय आप चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, उस समय को यदि आप प्रार्थना में लगा देंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को असीम शांति से भरेगा। और जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं, उस विषय को आपके जीवन से दूर कर देगा, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चिंता नहीं, प्रार्थना करें। जितना समय आप लेटे रहते हैं, आप बैठे रहते हैं और आपके विचार उस विषय पर लगे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वो बार बार मन में वो विचार आते हैं, उससे अच्छा है कि आप उस समय प्रार्थना करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उस समय आप घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें अकेले कमरे में जाके, नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपके मन में वो चिंता का विचार आ रहा है, उसी समय आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे आप कहीं पर भी हैं, उसी समय करें। और निश्चय आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे और हर प्रकार की बीमारियों से भी आप छुटकारा पाएंगे, हर प्रकार की इन समस्याओं से भी आप छुटकारा पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सीखे, मेरा नाम ललिता टुडू है। मेरा गवाही ये है कि मेरे पेट में 6 महीना से प्रॉब्लम था। जो खाना पीना खा रहे थे तो मेरे पेट में जो खाना पीना का वो शांत नहीं होता था, और इसलिए मैंने बहुत तरह के डॉक्टर को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड की, और बहुत पैसे से मेरे इलाज के कराई, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने पीके ब्रदर के व्हाट्सएप में प्रूफ भेजे और पीके ब्रदर और मीता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह जो मेरे को छू लिया मेरे पेट को, इसलिए मैं भले चंगे हूँ। इसलिए पीके ब्रदर और मीता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को भी मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह के। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और आप समझ पाए हैं कि किस प्रकार प्रभु आपको आपकी चिंताओं से बाहर निकालेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्यार करने वाले पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जहां कहीं से भी प्रभु वो इस वचन को और प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से पिता उनके जीवनों में तेरा अद्भुत कार्य होने पाए। धन्यवाद पिता आपकी पाक उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करते हैं पिता, आप हमारी परवाह करते हैं, आप हमारी केयर करते हैं प्रभु। आप पिता हम सबको बहुमूल्य समझते हैं पिता, हम सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है प्रभु। सच में ये सौभाग्य है पिता कि हम लोग जो गुनाह करते हैं पिता, फिर भी प्रभु तो हमसे प्यार करता है प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और तूने अपने लहू के द्वारा प्रभु हमें धोकर धर्मी ठहराया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम उनके जीवन में है, किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, टेंशन में, तो प्रभु आज आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके लिए सल्यूशन दे। आज उन बातों से आप उन्हें बाहर निकाले प्रभु, तेरी असीम शांति वो आज महसूस करने पाए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज आप हर एक के प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु, हर एक की सुधि लेने जा रहे हैं परमेश्वर, हर एक के साथ में आप है प्रभु। इस समय एक एक जन प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु, पवित्र आत्मा आज जो आप इनके जीवन में करना चाहते पवित्र आत्मा उस कार्य को आप करें। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सहायक है पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस फादर। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए, उसे हम अपने जीवन में आदर देते, उस वचन का आदर करते प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, वरन हर एक वो बात, विनती, निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित की जाए प्रभु, ताकि प्रभु तू हर एक के हृदय को, उनके विचारों को पिता खुद में सुरक्षित रखे। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस वचन को रिसीव करते हैं। जितने लोगों ने इस वचन को बड़े ही ध्यान से, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में सुना है, मेरे अब्बा ये वचन पावरफुल है, उनके जीवन में वो कार्य करे पिता। प्रभु आज जिस प्रकार की चिंता ये कर रहे प्रभु, जो कुछ भी ये सोच रहे, जो कुछ भी ये विचार कर रहे, जो भी इनका हृदय मानो कि दबा जा रहा है परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, जिस प्रकार हम नीति वचन में भी देखते परमेश्वर की उदास मन दब जाता है परंतु भली बातों से वह आनंदित होता है। यस माय लॉर्ड, इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ पिता और कहती हूँ प्रभु, आज जो मन दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जो मन उदास है पिता परमेश्वर, आज जो मन चिंतित है पिता परमेश्वर, आज जो लोग व्याकुल हैं पिता परमेश्वर, आज इन वचनों की घोषणा करते हैं प्रभु कि आज उनके हृदय को, उनके विचारों को आप यीशु में सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। प्रभु जो विनती, निवेदन, प्रार्थना, उनके मन की बातें प्रभु तेरे सम्मुख आज धन्यवाद के साथ रखी जा रही हैं। चिंतित जब ये हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए पिता कि कैसे इनकी स्टडी होगी, कैसे इनको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या इनका भविष्य अच्छा होगा, बहुत सी बातों के लिए प्रभु ये अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते, परंतु तेरा वचन कहता है चिंता मत करो। हाँ प्रभु, आज आप उन माता पिता से, आपका वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। हाँ प्रभु, जो अपनी शादी के लिए चिंतित हैं, आप उनसे कहते कि तुम चिंता ना करो। जो संतान के लिए प्रभु, आप उनसे कहते कि तुम चिंतित ना रहो। प्रभु तूने अब्राहम, सारा को प्रभु उनकी बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु तूने उन्हें संतान से आशीषित किया, जो असंभव था तूने उन्हें संभव करके दिया। हाँ प्रभु, जो माता पिता चिंतित हैं कि उनकी कोई संतान नहीं, तो खुदा उनके जीवन में आप कार्य करें। मेरे प्रभु, जिनका बिजनेस प्रभु डाउन लेवल पर है, यीशु मसीह अप लेवल पर पहुंचने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। वो चिंता है हर दिन में प्रभु, वो सोच विचार करे, जिसके कारण बहुत सी बीमारियों को पिता उन्होंने अपने शरीर में न्योता दिया है परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज वो चिंता और वो चिंता के द्वारा आने वाली बीमारियां यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। वो नकारात्मक विचारों को, वो गलत आने वाले विचारों को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते पिता परमेश्वर। खुदावन, इंफीरियरिटी का थॉट यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद
कि इस समय जो विनती, जो निवेदन, जो प्रार्थनाएं, जो चिंताएं प्रभु तेरे लोग कर रहे हैं खुदा, वो सब कुछ तेरे सम्मुख उपस्थित है। मेरे प्रभु, इनके परिवारों में पिता आप कार्य करें, इनके घरों में आप कार्य करें प्रभु, इनके बिजनेस के क्षेत्र में, इनके जॉब के क्षेत्र में ये कार्य आप इनके लिए करें परमेश्वर, ताकि जो भी चिंता प्रभु ये कर रहे हैं, सफल होने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्वालिफाइड होने के लिए, इंटरव्यू को देने के लिए, या जिस किसी प्रकार की चिंता इनके जीवन में है, वो चिंता दूर होने पाए पिता। और प्रभु, इनका हृदय, इनके विचार तुझ में सुरक्षित हो खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा जो सोचते हैं प्रभु, उन्हें सर दर्द होता है, यीशु नासरी के नाम से वो सर का दर्द चला जाए प्रभु। चिंता के कारण जो शुगर लेवल बढ़ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु मसीह में दुआ करती हूँ इस समय पिता, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यीशु नासरी के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। प्रार्थना है प्रभु, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके हार्ट को हील करे परमेश्वर पिता। जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु वो इंटरनल ऑर्गन्स हील हो जाए यीशु के नाम से। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है पिता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। पैरालाइज प्रभु, यदि इनके शरीर के किसी भी अंग में पैरालाइज है, पैरालाइज की बीमारी को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया। डेंगू की बीमारी को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं। टाइफाइड, जॉन्डिस की बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। हर प्रकार की एड्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु, आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा करें पिता। प्रभु, जो भी फंगल इन्फेक्शन है यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। थ्रोट में इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। जिन्हें गुप्त रोग है, यीशु नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाए। सर से लेकर पैरों तक आपने चंगा किया प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, क्योंकि तूने इनकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। धन्यवाद पिता। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर प्रभु। बुरे सपने, गलत विचारों को आप दूर करें और इनके हृदय में, इनके विचारों में आप इन्हें सुरक्षित करें खुदा। धन्यवाद पिता। जो भी आज इनकी विनती प्रार्थना में, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने उनकी सुनी है और सुधी ली है प्रभु, और आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हमाद और इज़राइल के बीच में प्रभु जो युद्ध है प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, युद्ध को शांत होने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जो भी प्रभु वहाँ के नागरिक हैं परमेश्वर पिता, जो भी प्रभु अन्य लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता, आप उनकी सुरक्षा करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप दया करें परमेश्वर प्रभु, और हर एक मन को शांत करें परमेश्वर प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान ना होने पाए पिता, किसी भी मनुष्य की हानि ना होने पाए पिता। आपसे दुआ है प्रभु, वहां पर लोगों को सुरक्षित करें खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु, वहां के ऊपर जो अधिकारी है प्रभु, उनसे आप बातचीत करें प्रभु, उनके हृदयों में प्रभु अपनी शांति को दे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने अपनी विनती प्रार्थना को भेजा है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनके जीवन में कार्य करना शुरू किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं पिता, आप उन्हें आशीष दें प्रभु, उन्हें बढ़ाएं प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु कि आप अपने लोगों को हर एक क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।